राधे राधे दोस्तों। अब हमें हिंदू शब्द को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदू शब्द एक विदेशी शब्द है और फारसी शब्द में उसका अर्थ चोर, गुलाम, डाकू, काला इत्यादि है, जो कि एक गाली के रूप में है और ऐसा कई लोगों का मानना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है, तो कई लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द जैन अवस्था ग्रंथ की उपज है। तो एक थ्योरी ये बताती है कि हिंदू शब्द इंदु शब्द से बना हुआ है, इंदु यानी चंद्रमा। तो कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू शब्द चंद्र से बना हुआ है। तो आखिर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन सब के बारे में आज विस्तार से हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा गढ़ी गई एक थ्योरी की, जो कि कहती है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। उनका कहना है कि ईरानी मुस्लिम और अंग्रेज लोग से ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनसे स शब्द ह ध्वनि से परिवर्तित हो गया और सिंधु शब्द हिंदू बन गया और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु नदी को आज भी ईरानी लोग सिंधु ही कहते हैं और सिंधी लोगों को सिंधी ही कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और ईरानी लोग यदि स को ह बोलते हैं तो सिया का हिया क्यों नहीं हुआ और सुन्नी का हुन्नी क्यों नहीं हुआ और ईरानी सम्राट साइरस का वायरस क्यों नहीं हुआ, डेरियस का डेरिया कैसे नहीं हुआ, कुरुश का कुरू क्यों नहीं हुआ और इस्लाम का इहलाम क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतिहासकारों को हिंदू शब्द को ही विदेशी और ईरानी शब्द करना था, इसलिए सिंधु शब्द का ही हिंदू में ध्वनि परिवर्तित हो गया, लेकिन सुन्नी या हुन्नी शब्द नहीं हुआ। अब बात करते हैं सच्चाई की कि कैसे ईरानी लोग सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, हिंदू नहीं। तो जिनकी मातृ भाषा फारसी है, ऐसे फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि उसके प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हिमरोज यानी कि रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता है, किंतु यदि हिंद में पहुंचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है। ये अल-बरूनी ने साबित कर दिया कि सिंध और हिंद दोनों अलग अलग शब्द हैं और सिंधु से हिंदू शब्द नहीं बना है। हिंदू शब्द को सिंधु से बताना अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र के चलते ये लोग दूसरी थ्योरी देते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों के पवित्र ग्रंथ जैन अवस्था में पाया गया है। इस ग्रंथ में लिखा है हफ्ता हिंदू, इसका पहलवी भाषा में अनुवाद होता है सात नदी। याद रहे, हफ्ता हिंदू शब्द का उपयोग किसी देश या धर्म के लिए नहीं किया गया। ये जो हफ्ता हिंदू शब्द है, जिस पुस्तक में ये है उसका नाम वेंदिदाद है, जिसे जैन अवस्था का एक भाग कहा गया है और ये 50 पेज की पुस्तिका 1877 में मिली थी और अंग्रेजों के कहने पर जर्मन कार्ल फ्रेडरिक ने इसे अवस्था का एक भाग बताया था और इसका अनुवाद फ्रांस में रहने वाले यहूदी जेम्स डार्विस्टर द्वारा किया गया। और ये जेम्स डार्विस्टर वही व्यक्ति है जिसने मैक्स मूलर की संस्था ओरिएंटा के द्वारा भारत, अफगानिस्तान और ईरान की 50 जितनी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया था, या कहें कि उसे विकृत किया था। अब मैक्स मूलर भारत में क्या काम कर रहा था, तो इसका जवाब एक चिट्ठी के माध्यम से लिखा हुआ मिलता है कि तुम्हारा काम प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का काम भारत को धर्मांतरित करने के प्रयास में किए गए एक नए युग का निर्माण करेगा। तुमको अपने यहाँ स्थान देकर ऑक्सफोर्ड ने एक ऐसे काम में सहायता प्रदान की है जो भारत को धर्मांतरित करने में प्रारंभिक और चिरस्थायी प्रभाव उत्पन्न करेगा। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड द फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदू का लिखने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि ये लेखमाला उन व्यक्तियों की सहायता के लिए लिखी गई है जो हिंदू धर्म ग्रंथों का सर्वोत्तम प्रकार से प्रखंड कर सके और उन्हें जॉन म्यूर द्वारा स्थापित 200 पाउंड के पुरस्कार मिल सके। तो ये थी मैक्स मूलर की काली करतूत। अब जब 7वीं शताब्दी में जब पारसी भारत आए तो ये वेंदिदाद पुस्तिका उनके मूल धर्म ग्रंथों में नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि इस वेंदिदाद पुस्तिका में जो कुछ है उसे वितरित किया गया और जानबूझकर हफ्ते हिंदू जैसे शब्द डाले गए, जिसे अंग्रेजी इतिहासकार साबित कर सके कि आर्य बाहर से आए थे और हिंदू शब्द विदेशी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वेंदिदाद पुस्तिका का अनुवाद उपलब्ध है, लेकिन
जिसमें से अनुवाद किया गया है वो मूल हस्तपतत क्यों उपलब्ध नहीं है। इससे अंग्रेजों के षड्यंत्र का पता चलता है। अब कुछ लोग ये जताते हैं कि हिंदू शब्द का फारसी भाषा में चोर, डाकू, गुलाम, काला जैसे आपत्तिजनक शब्द है। तो आपको ये हम बता दें कि ये जो शब्द है ये फारसी भाषा के शब्दकोश में नहीं है। ये शब्द गयासुल लुगात कोश के हैं। उर्दू के शब्दकोश को फारसी भाषा का बताना भी एक षड्यंत्र है। और हिंदू के लिए ये जो काला और चोर जैसे शब्द दिए हैं वो इस कोश के रचनाकार मौलवी गयासुद्दीन रामपुरी के मन की घृणा को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि फारसी भाषा में हिंदू का मूल शब्द इसी भाव में है, पर हिंद का अर्थ सुंदर होता है। इसकी बात कोई नहीं करता। अब आपके मन में ये भी प्रश्न जरूर उठता होगा कि यदि हिंदू शब्द सिंधु से नहीं बना है और हिंदू शब्द ईरानियों का दिया हुआ नहीं है तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जाना होगा। उस समय यूनान यानी कि ग्रीस का एक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक में भारत के लिए इंडिका शब्द का उपयोग किया था और सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं उसके प्रदेश और देश के नाम से पहचानी जाती हैं, किसी नदी के नाम से नहीं। जैसे कि इजिप्ट के इजिप्शियन, यूनान के यूनानी, अमेरिका के अमेरिकन, चीन के चीनी इत्यादि। और इसलिए भारत के लोग अपने देश को इंडिका से पहचाने जा सकते हैं, इंडस नदी से नहीं। अब एक प्रश्न ये भी होगा कि मेगास्थनीज ने भारत के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग क्यों किया। जिस तरह से संस्कृत शब्दों को ग्रीक भाषा में जैसे अलक्षेत्र को अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स, गिरीश को ग्रीस कहा जाता है, वैसे ही इंद्र का शब्द को ग्रीक में इंडिका कहा गया। अगला प्रश्न ये आता है कि भारत का नाम इंद्र का क्यों था। तो वैदिक काल में इंद्र का बहुत ज्यादा महत्व और प्रभुत्व था। यदि आप ऋग्वेद में भी पढ़ोगे तो इंद्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा और स्तुति की गई है। लेकिन आपको वेदों में, रामायण में, महाभारत में इंद्र का इंदु या फिर हिंदू शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शब्द महाभारत काल के बाद अस्तित्व में आए। महाभारत के समय भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिमवृत, जम्बूद्वीप जैसे कई सारे अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। ये तो जानते ही हैं कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का शहर बनाया था और जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलते हुए इंद्रप्रस्थ और अपना सब कुछ हार चुके थे और पांडव वन में भावी महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और कौरवों से कहा कि यदि पांडवों को राज्य के यदि 5 गांव दे दिए जाएं तो ये युद्ध रुक सकता है। इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। जिन 5 गांवों को पांडवों ने मांगा था उन गांवों को पांडवों ने ही बसाया था और उन गांवों के पीछे प्रस्थ शब्द लगाया गया था जो अपभ्रंश होकर पत हो गया। महाभारत के अनुसार ये 5 प्रकार के गांव इस प्रकार थे। पहला इंद्रप्रस्थ यानी कि इंद्र का नगर, जो आज दिल्ली के पुराने किले के नीचे दफन है। पुराना था पांडुप्रस्थ, जिसे आज का पानीपत कहा जाता है। तीसरा था स्वर्णप्रस्थ, जो कि आज का सोनीपत है। चौथा है व्याघ्रप्रस्थ, जो आज का बागपत है। और 5वां है तिलप्रस्थ, जो अब तिलपत के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला और उसके वंशज अर्जुनायन कहलाए। तो इसी इंद्रप्रस्थ के समग्र भारत पर शासन किया करते थे। इंद्रप्रस्थ ही वो शहर था जो समस्त भारत के सत्ता का केंद्र था। भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ होने से ये भारत भूमि इंद्रप कहलाने लगी और फिर इंद्रप से इंद्रक और इंद्रक से इंद्रका कहलाने लगी। और इसी बात का सबूत हमें दूसरी भाषाओं में भी मिलता है। जैसे कि जर्मनी में हमें आज भी इंद्र कहते हैं, जापानी इंदोजीन कहते हैं, नॉर्वे में इंदर, स्वीडिश में इंदर, चाइनीज लोग इंतु कहते हैं। और इसी इंद्रक का अपभ्रंश होकर इंदु शब्द बना और इंदु शब्द अपभ्रंश होकर हिंदू शब्द बना। और इसका सबूत हमें बृहस्पति आगम के इस स्रोत में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। हिमालयात् समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। इस श्लोक में हिंद महासागर को इंदु सरोवर कहा गया है। इंदु देश का महासागर इंदु सरोवर
और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बनना स्वाभाविक है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से अगधी भाषा के शब्द असु यानी कि उगते सूर्य का देश और इसी असु देश से एशिया शब्द बना, वैसे ही हिंदू शब्द से इंडिया शब्द बना। हिंदू शब्द हजारों सालों से चले आ रहे सनातन धर्म और वैदिक धर्म को मिला हुआ एक गौरव है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। राधे राधे।